नमस्कार। आप लोग के बीच में रॉयल ईक्यू क्लास में स्वागत है। आज आप लोग के बीच में मृणाल पटेल सर का जो प्रैक्टिस सेट है वो कंप्लीट कराया जा रहा है चैप्टर वाइज। पहला क्लास आपका है प्राचीन भारत। इसमें आपके जितने भी बुक होंगे जितने भी क्वेश्चन हैं जो यूपीएससी द्वारा पूछे गए प्रश्न होंगे सभी को कंप्लीट कराया जाएगा, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। चलिए प्रारंभ करते हैं फर्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हुए। पहला प्रश्न है, इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, लाइक करिए और शेयर करिए। पहला प्रश्न है हमारा, पहला प्रश्न है हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था। ये प्रयोग किए थे अरबों ने। ये पूछा हुआ प्रश्न है 1995 में यूपीएससी में। आपके जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सभी का क्लास होने वाला है। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? वो थी लोपामुद्रा, जो कि 1995 में पूछा हुआ प्रश्न है। आपको इस क्लास में मृणाल सर द्वारा जो किताब है कंप्लीट चैप्टर वाइज कराया जाएगा। यूपीएससी, पीसीएस, अदर एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। चलिए प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हुए, सूची 1 को सूची सेकेंड से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ध्यान से देखिए, दिया हुआ है सूची 1 सूची सेकेंड। यहाँ पे दिया हुआ पहला है विक्रम संवत्सर, शक, गुप्त, कली। आपको बताना है विक्रम किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, साइड है किसी समय से गणना। जो विक्रम है इसका 58 ईसा पूर्व में किसी समय से गणना की जाती है। कितना की जाती है पूछा, बहुत बार पूछता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। 58 ईसा पूर्व। शक जो है आपका 78 ईस्वी, गुप्त जो है 320 ईस्वी और कली जो है आपका 3102 ईस्वी पूर्व या ईसा पूर्व है। आपका इसका ऑप्शन डी इज करेक्ट है। प्रश्न नंबर 4, गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते हैं प्राकृतिक। फिर सुनिए, गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते हैं प्राकृतिक है। प्रश्न नंबर 5 है, अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ वह है धर्मदेव। अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ वह है धर्मदेव। प्राचीन संस्कृति ग्रंथों में प्राप्त यवन प्रिय शब्द घोतक था। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राप्त यवन प्रिय शब्द घोतक था। यह था काली मिर्च का। किसका था? काली मिर्च का। प्रश्न नंबर 7 है, अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जैन धर्म ने। अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जैन धर्म ने। प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हुए, प्रश्न नंबर 8 है, दर्शन की मीमांसा प्रणाली के अनुसार मुक्ति निम्नलिखित में से किन साधनों से संभव है? यह संभव है कर्म से। दर्शन की मीमांसा प्रणाली के अनुसार मुक्ति निम्नलिखित में से किन साधनों से संभव है? कर्म। चोल काल के दौरान नटराज की कांस्य प्रतिमा देवता को निरपवाद रूप से निम्नलिखित के साथ दिखाती है।
4 हाथ। चोल काल के दौरान नटराज की कांस्य प्रतिमा देवता को निरपवाद रूप से निम्नलिखित के साथ दिखाती है, 4 हाथ। प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है। प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है। कौन कौन से सुन लीजिए। प्रकृत आता है, तब त्रेता आता है, द्वापर आता है और कलयुग आता है, तब कली कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, 1996 में यूपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न नंबर 11 है, देवदासी संस्था के प्रसंग में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर समाचारों में चर्चित रहा। देवदासी संस्था के प्रसंग में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर समाचारों में चर्चित रहा। जगन्नाथ मंदिर पुरी, जगन्नाथ मंदिर पुरी। प्रश्न नंबर 12 है, प्रारंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु। प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है। थेरी गाथा, यह भाग नहीं है, बाकी तीनों भाग है। कौन कौन से। आचारांग सूत्र, सूत्रकृतांग, बृहत कल्प सूत्र है, ये 3 हैं। थेरी गाथा नहीं है। प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन से तत्व बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों से समान रूप से विद्यमान थे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान है। तो कौन कौन से हैं। तप और भोग की अत का परिहार है, कर्मकांडों की फलता का निषेध है, प्रणालियों के हिस्सा का निषेध है। 3 आपका है ऑप्शन नंबर सी, 1, 3, 4। इसमें 2 नहीं है, बाकी सभी हैं। प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ते। प्रश्न 15 है, प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 के वर्ग का नहीं है। कोश। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 के वर्ग का नहीं है। कोश। अब बाकुल है, वंश है, गोत्र है, ये तीनों है, प्रति इसमें कौन सा नहीं है। कोश नहीं है। प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ते हुए। प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है। सुश्रुत। प्रश्न नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किस मूर्ति कला में सदैव हरित स्तरित चट्टान शिष्ट का प्रयोग माध्यम के रूप में होता है। भरहुत मूर्ति कला। कौन सा है। भरहुत मूर्ति कला। प्रश्न नंबर 18 है, सूची 1 और सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 है, सूची सेकंड है। प्रश्न नंबर 18 जो है, सूची 1 सूची सेकंड सम्मिलित करना है। ऐसे प्रश्न है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछ सकते हैं। आपको पूरी क्लास को देखना है, जिससे आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। किसी एग्ज़ाम, चाहे यूपी पीसीएस हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे एमपी पीसीएस हो, किसी भी एग्ज़ाम में या वनडे एग्ज़ाम हो, प्रश्न जरूर मिलेंगे आपको। 1996 में पूछा हुआ प्रश्न है, विशाख दत्त। देखिए बहुत सारा ध्यान से मिलाना है आपको। चलिए देखिए जो मिला हुआ है, देखिए इस क्लास को उद्देश्य यह है कि आपको प्रैक्टिस हो जाए, यूपीएससी का पैटर्न मालूम हो जाए, किस आधार पर प्रश्न पूछता है बार बार, उससे आपको बेनिफिट मिलता रहे। ये मुरनाल सर का बहुत ही बेस्ट बुक है, जो कंप्लीट 1995 से 2022 तक होने वाला है। चलिए देखिए, हमने चरक जो है ये चिकित्सक थे। क्या थे भाई। चरक
चिकित्सा था। बहुत ध्यान समझे, मिलाने का तरीका ये है। चरक जैसे मिलाने में क्या है, जो मुझे मालूम तुरंत मिला लीजिए। चरक चिकित्सा, ठीक है। खगोल विज्ञान जो है वरामहिर, खगोल विज्ञान वरामहिर। ब्रह्मगुप्त जो थे गणित, और विशाख दत्त जो बचा हुआ नाटक है, विशाख दत्त जो है नाटक। चलिए प्रश्न नंबर 19 है, प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई? अर्थशास्त्र, किसमें है? अर्थशास्त्र में। प्रश्न नंबर 20 की ओर बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 20 है, सूची 1 को सूची सेकेंड में से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए क्या है? चलिए यहाँ पे देखिए, मिलाने में थोड़ा दिक्कत है, इसलिए हमको बताते हैं आपको। देखिए गुप्त जो है आपका, देखिए यहाँ से मिला, गुप्त जो है आपका ये देवगढ़ है। क्या है? देवगढ़। आपका चालुक्य जो है आपका, ध्यान समझिए, चालुक्य जो है आपका बादामी है। देखिए चालुक्य सी का है बादामी, ठीक है। चंदेल जो आपका है ये आपका खजुराहो है, चंदेल खजुराहो। और पल्लव जो है ये आपका पनमले है। चलिए मिला भी देते हैं आपको। चालुक्य जो है ये बादामी है, खजुराहो जो है चंदेल, पल्लव जो है पनवी, और गुप्त जो है देवगढ़, ठीक है। प्रश्न नंबर 21 की ओर बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 21 है, निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? जो अशोक का स्तंभ है उसमें कौन सा स्तंभ जो है वक्तव्य जो है गलत है? चलिए इसमें ऑप्शन डी है, ये स्थापत्य संरचना के भाग है, ये गलत है। बाकी तीनों सही है। कौन कौन सही है? इन पर बढ़िया पालिश है, ये भी करेक्ट है। यह अखंड है, ये भी सही है। स्तंभों का साफ्ट सुंडाकार है, ये भी सही है। ये स्थापत्य संरचना के भाग है, गलत है। प्रश्न नंबर 22 है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लीप दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि यह प्रश्न बार बार किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। अब यहाँ पे आपको प्रश्न नंबर 22 बताना है कि कौन सी ऐसी लीप है या कौन सा लीप है जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? खरोष्टी लीप। कौन सी है? खरोष्टी लीप है जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है, खरोष्टी लीप है। प्रश्न नंबर 23 है, नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लेखित है। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लेखित है। कठोपनिषद में है, ठीक है। मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और बिकिस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। नागसेन के रूप में। प्रश्न 25 है, निम्नलिखित में से किस एक राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? मास्की। किसे मिलता है? मास्की। प्रश्न नंबर 26 है, निम्नलिखित मानचित्र में भारत में पाए जाने वाले 16 महाजनपदों में से 4 दर्शाए गए हैं। क्रमशः ABCD द्वारा अंकित स्थल कौन से हैं? आपको बताना है जो ABCD है वो कौन कौन स्थल है। देखते हैं मानचित्र। यह मानचित्र दिया हुआ है आपका, देखिए यहाँ दिया हुआ ABCD, आपको बताना है कौन सा का। देखिए यहाँ पे हमने पूरी एकदम व्याख्या के साथ पढ़ के बाद आपको चिन्हित किए हैं। देखिए मत्स्य जो है ए पे है, मत्स्य 1 पे है। अवंती आपका B है, वत्स आपका C है, अंग आपका D है। ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट है।
प्रश्न नंबर 27 को बढ़ते। प्रश्न नंबर 27 है, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? जानते हैं पद्म पहाड़ी के नाम से, पद्म पहाड़ी के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 28 है, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे? गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे रूपक। क्या कहलाते थे? रूपक। प्रश्न नंबर 29 है, सूची 1 को सूची सेकेंड से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। यह आपका दिया वराहमिहिर, हमने जब पढ़ चुके इससे पहले। वराहमिहिर जो है बृहंत संहिता के जो है मूल ग्रंथ के था हैं। विशाखदत्त, देवी चंद्रगुप्तम, शूद्रक, विक्रमादेवचरित्र, विल्लह प्रबंध चिंतामणि। ठीक है। प्रश्न नंबर 30 के ऊपर प्रश्न नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? वह निगम था मणिग्राम। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? मणिग्राम। प्रश्न नंबर 31 है, पुलकेशिन प्रथम बादामी शिलालेख संक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा 601। ऑप्शन ए करेक्ट। प्रश्न नंबर 32 है, यूनानी कुषाण एवं संकों में से कई ने हिंदू धर्म के स्थान पर बौद्ध को अपनाया क्योंकि जात प्रथा से अभिभूत हिंदू धर्म की ओर वे आकर्षित नहीं हुए। प्रश्न नंबर 33 है, अशोक के जो प्रमुख शिलालेख हैं संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं, उनमें सम्मिलित है दूसरा और 13वां शिलालेख है। अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं, उनमें सम्मिलित है दूसरा और 13वां शिलालेख है। प्रश्न नंबर 34 है, निम्नलिखित युग्मों में से सही सुमेलित है? निम्नलिखित युग्मों में से सही सुमेलित है, आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित है और कौन सा नहीं। देखिए, मृज कटिकम जो है ये शूद्रक है, सही है। मुद्रा राक्षस जो है विशाखदत्त, ये भी सही है। हर्ष चरित जो है वाणभट्ट, ये सही है। आपका ऑप्शन दूसरा नहीं सही है, बाकी तीनों सही है। याद कर लीजिए, किसी न किसी एग्जाम में पूछ भी सकता है। ठीक है, फिर ही सुनिए, मृक्ष कटिकम जो है शूद्रक, मुद्रा राक्षस जो विशाखदत्त, हर्ष चरित जो है वाणभट्ट। प्रश्न नंबर 35 की ओर बढ़ते हुए हम लोग प्रश्न 35 है, भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? भारत में जो आने वाले हैं उनका सही कालानुक्रम मतलब बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि चलिए, सोने के सिक्के, आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के, लोहे का हल की नगर संस्कृति। देखिए, पहले क्या था? पहले नगर संस्कृति, जब हमारा हड़प्पा सभ्यता मोहनजोदड़ो जो नहीं था, पहले ये नगर संस्कृति हुआ। उसके बाद आपको लोहे का हल मिला वहाँ पे, तो उसके बाद आहत मुद्रा चांदी की मिला, तब जाके सोने की मुद्रा मिला। इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट। 4, 3, 2, 1। इस प्रश्न में 2 वक्तव्य हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। इन दोनों वक्तव्यों का सावधानी पूर्वक परीक्षण कर इन प्रश्नों का उत्तर नीचे दिए हुए कूट की सहायता से चुनिए। अब देखिए, कथन ए दिया है, अशोक के राजा देशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। कारण आर है, उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर
समदृष्टि के विचारों का प्रसार किया। आपको कूट दिया हुआ है, कूट में बताना है। कूट ये है, ए और आर दोनों सही है। देखिए यहाँ जो देखिए ऑप्शन आपका सही है, ए और आर दोनों सही है। और जो आर है ए का सही स्पष्टीकरण है, जो आर है ए का सही स्पष्टीकरण है। प्रश्न नंबर 37 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं। आपको कौन से सही सुमेलित है उसको बताना है। ध्यान समझिए, लोथल जो है प्राचीन गोथिक क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, जो एकदम सही करेक्ट है, वहाँ पे पाया गया जाता है प्राचीन गोथिक क्षेत्र। सारनाथ, सारनाथ सभी जानते हैं, बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश है, प्रथम धर्म चक्र भी कहते हैं। ठीक है। नालंदा जो है बौद्ध अधिगम का महान पीठ, ये भी सही है। राजगीर अशोक का सिंह स्तंभ, ये नहीं है, क्योंकि राजगीर नहीं, सारनाथ में अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष है, इसलिए ये आपका राजगीर में आपका बौद्ध संस्कृति हुई थी, इसलिए सही नहीं है। आप कूट जो है सी 1, 2 और 4 सही है और तीसरा सही नहीं है। प्रश्न नंबर 38 को बढ़ते। प्रश्न नंबर 38 है, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन से एक में खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है। ये है सोहगोरा ताम्रपत्र। कौन सा है? सोहगोरा ताम्रपत्र। प्रश्न 39 है, अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है धर्मचक्र प्रवर्तक सूत्र की विषय वस्तु का। प्रश्न नंबर 40 है, नीचे दिया गया मानचित्र संबंध है। आपको इसमें बताना है, अरब सागर दिया हुआ है, बंगाल की खाड़ी दिया हुआ है, हिंद महासागर दिया है। ठीक है। अब इसमें देखिए क्या पूछ रहा है, वो चित्र में आपको जो दिखाया गया, इसमें आपका आंसर होगा अशोक से उनके शासन काल के अंतिम समय। अशोक का शासन जो काल था वो पूरे भारत में था। प्रश्न नंबर आपका 41 है, ईसा की 3री शताब्दी में जबकि हुड़ आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, भारतीय व्यापारी अधिकाधिक निर्भर हो गए थे दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर। दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर। प्रश्न नंबर 42 है, निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किसी न किसी समय आए थे। जो भारत में व्यक्ति आए थे उसको इंगित करना। पहले कौन आए थे? मेगस्थनीज आया था, जिसको हम मेगास्थनीज भी कहते हैं। तो उसके बाद आया था फाहान। ठीक है। उसके बाद आया था आपका हेनसांग, तब आया था इप्सिंग। याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछे बार बार पूछने वाला प्रश्न है। पहले आएगा मेगास्थनीज आया था, तो फाहान आया था, तो हेनसांग आया था, तो जो इप्सिंग आया था। इसलिए ऑप्शन आपका बी करेक्ट 3, 1, 4, 2। प्रश्न नंबर 43 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? वह रहा मगध है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? मगध है। प्रश्न नंबर 44 है, ईसा पूर्व 2री शताब्दी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था? बैक्ट्रिया। प्रश्न नंबर 45 है, आर्य शब्द इंगित करता है भाषा समूह को। आर्य शब्द इंगित करता है भाषा समूह को। प्रश्न नंबर 46 है, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित होता है? ताम्रलिप्ति। ताम्रलिप्ति। प्रश्न नंबर 47 है, कथन ए है और कारण आर दिया हुआ है। पांडिनेन किलकनकुप समूह किस अहम एवं पूरम कविताएं संगम रचनाओं का अनुवर्तन है? कारण आर है, उन्हें प्रमुख संगम रचनाओं के विपरीत उत्तर संगम रचनाओं में सम्मिलित किया गया। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। प्रश्न नंबर 48 है,
कथन ए है, जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। कारण आर है, कृषि में कीटों व कीड़कों की हत्या होना शामिल है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन ए करेक्ट है। प्रश्न नंबर 49 है, कारण कथन ये है, प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है। कारण आर है, गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ। उपरोक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? आपका 20 करेक्ट है। ए और आर दोनों सही है, किंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं है। चलिए 49 प्रश्नोत्तर को आप इस क्लास में समाप्त करते हैं। अगले क्लास में 50 से प्रारंभ करेंगे। लगभग जितने सारे प्रश्न होंगे कंप्लीट करा देंगे। इससे पहले चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, लाइक करिए और शेयर करिए। आपको कंप्लीट यूपीएससी प्रैक्टिस सेट, यूपी पीसीएस प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होने वाला है जल्द से जल्द। जय हिंद दोस्तों।